गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ नंबर है 15। पाठ का नाम है नीलकंठ, यानी कि नीला है जिसका कंठ। तो वैसे हम शिव भगवान को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पाठ के अंतर्गत जो बताया गया है वो मोर पक्षी को लेकर बताया गया है कि किस प्रकार से इन पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, इनके प्रति मनुष्य की क्या मानवता रहनी चाहिए। इस तरह के भाव इस पाठ के अंतर्गत बताए गए हैं। तो क्या कहते हैं, कभी देखिए। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी, यानी कहने का मतलब है उनके घर पे कोई मेहमान आए हुए थे, तो उन मेहमान को वो स्टेशन लेकर गए। वहां छोड़कर वो वापस आ रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। कि उनके मन में जो विचार चल रहा था, किसी को लेकर वो विचार था कि भाई यहाँ में चिड़िया हैं और खरगोश हैं, तो इनकी दुकान का ध्यान उसे आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। कि जब मन में विचार आया तो हाथों हाथ वो गाड़ी में थे, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि भाई हमें उस ओर चलना है। किस ओर? कि जिस ओर वो चिड़िया और खरगोश की दुकान है। बड़े मियां चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। जब दुकान आ गई, कौन सी? बड़े मियां वालों की। बड़े मियां के नाम से फेमस है, जो चिड़िया बेचते हैं। उनके निकट पहुंचते सड़क पर उन्होंने ड्राइवर से कह दिया कि भाई गाड़ी को रोक दिया जाए। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, यानी कि मैं कुछ उनसे प्रश्न करती उससे पहले ही उन्होंने मुझसे क्या है, कहना आरंभ कर दिया। यानी कि पहले उन्होंने ही बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। पहले बार जब आप आए थे दुकान पर तो आपने मोर के बच्चों के बारे में पूछा, तो ये गुरुजी को पूछना चाहिए था उससे पहले। दुकान के जो मालिक थे बड़े मियां, उन्होंने ही उनसे सवाल कर लिया। इसके बाद में आगे कि शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। कि शंकरगढ़ नाम की एक जगह है, चिड़ी मार उसे कहा जाता है, जो शिकार करने वाला होता है उसे कहा गया है। वो क्या है, 2 मोर के जो बच्चे हैं उनको पकड़ कर लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, यानी कि जोड़ा है मोर और मोरनी का। आप पाल लें, यानी कि अगर आप ले जाना चाहें, इनको पालन करना चाहें तो आप इनको ले जाइए। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। यानी कि मोर के पंजों से दवा बनती है, तो इसलिए मोर को खरीदने के लिए ऐसे ही यहाँ पे लोग चले आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है कि मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं। तो ये बड़े मियां ने कहा कि मेरे अंदर भी भाई एक तरह से इंसानियत है कि पक्षियों को मारने के लिए अगर मैं बेचने का कार्य करूंगा तो ये मेरे लिए क्या है, निरर्थक है, सार्थक नहीं है। तो मेरे को बेचना है, ना कि इनकी मृत्यु करना है। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। कि लेने तो आए मेरे पास, लेकिन मैंने क्या किया, मना कर दिया। और मना करने के बाद मैंने कह दिया कि भाई ये तो गुरुजी ने मंगवाए थे, इसलिए उनके लिए मैं लाया हूं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, कि जो ये मैं कार्य कर रहा हूं, ये कार्य करना है मेरे लिए क्या है, बेकार है, खराब है एक तरह से। बस पकड़ो पकड़ो और मारो मारो, कि पकड़ के लाओ और इनको मारो। तो ये कार्य मेरे को अत्यधिक शोभा नहीं देता है, रोजगार एक तरह से मेरे को बेकार सा लगता है। बड़े मियां के भाषण की तूफान मेल का मतलब था कि उनके तेज गति के साथ संवाद का कहना। कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, यानी कि जैसे गाड़ी तेज गति के साथ आती है स्टेशन पे, जो मेन स्टेशन होता है वहीं रुकती है, अन्य जो छोटे मोटे स्टेशन होते हैं वहां पे नहीं रुकती, वहां से सीधी निकल जाती है।
उसी तरह से जो बड़े मियाँ थे, उन बड़े मियाँ का सवाल भी गुरुजी के सामने तेज गति की गाड़ी के समान चल रहे थे या बोल रहे थे। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। कि जैसे सुनने वाले ने कह दिया कि बस हो गया काफी इतना, तो वो एकदम से बस रुक जाते थे, तो मान लीजिए भाई उनकी वाणी में विराम का एक स्टेशन है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ, कि भाई मोर के बच्चे हैं कहाँ। ऐसा किसने? गुरुजी ने पूछा। किससे? बड़े मियाँ से। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची। कि बड़े मियाँ ने हाथ के माध्यम से इशारा किया, संकेत किया, तो मैंने मेरी जो दृष्टि है तो उनके संकेत के माध्यम से उधर मैंने मेरी दृष्टि को देखा, उस दृष्टि से, नजरों से, तो तार का एक छोटा सा पिंजरा है, उस पिंजरे तक मेरी दृष्टि पहुंची, जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। जैसे तीतर के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उस तरह से, उसी भांति, उसी प्रकार से वो दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण यानी कि फटा हुआ, छोटा। संकीर्ण का मतलब क्या होता है? संकीर्ण का मतलब होता है छोटा। संकीर्ण था यानी कि छोटा था, कि वो पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। वो पक्षी सावक जाली यानी कि जैसे जानवरों को एक जाली में बंद कर दिया जाता है, उस जाली की भांति गोल फ्रेम में यानी कि एक आकृति के रूप में किसी जड़े चित्र से लग रहे थे। मान लीजिए कि जैसे कोई फ्रेमिंग होती, फ्रेम में किसी सावक पक्षी का चित्र बनाया जाता है, तो उसकी भांति वो क्या है? दिखाई दे रहे थे या लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ, मेरे निरीक्षण के साथ साथ यानी कि जब मैंने उनका निरीक्षण किया, यानी कि उनको देखा, जानने का प्रयास किया, तो बड़े मियाँ की भाषण मेल चली आ रही थी। तो बड़े मियाँ उसी गति के साथ अपने संवाद को कह रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। कि भाई चिड़ी मार जब मेरे पास बेचने आया है, तो बेचने के साथ ही उसने मुझसे क्या कहा कि उसने मुझसे नगद 30 रुपए क्या है? लिए हैं। कि भाई इसका दाम कितना है? जोड़े का 30 रुपए। तो 30 रुपए नगद लेके गया है। 12 कहा? भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है? कि भाई इनमें मोर की अगर कोई खासियत होती तो मैं पैसे भी देता, लेकिन इसमें मोर की तो मेरे को कोई खासियत नजर नहीं आ रही है। तू इतनी बड़ी कीमत की मांगने चला, कि तू कीमत तो मांग रहा है लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई अहमियत तो रहनी चाहिए, उसी के अनुसार हम तुम्हें रुपए देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? इनके अंदर किसी प्रकार के कोई खासियत नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला। पर वो मुंजी क्यों सुनने लगा? यानी कि वो सुनने वाला नहीं था। मुंजी किसे कहा गया यहाँ पे? कि जो चिड़ी मार है उसे कहा गया है, तो सुनने वाला नहीं था। आपका ख्याल करके अच्छा पछता कर देना ही पड़ा। कि मुझे फिर आपका विचार आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि भाई मेरे को मोर के बच्चे चाहिए, तो मेरे को विचार आया। ऐसा विचार किसके मन में आया? बड़े मियाँ के मन में आया। तो बड़े मियाँ ने क्या किया? बड़े मियाँ ने उस विचार को सोच समझकर और पछता करके ही, यानी कि पछतावा करके ही उसने क्या है? उससे लेना पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, अब आप इस बात को जैसा समझना चाहते हो इसे समझ लें। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वो छोटा पिंडा कार में रखा, कि अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के, 30 तो मैंने किस नाम के दिए? उसको 30 रुपए दो, जो चिड़ी मार का जो दाम था उसको बेच के दिया वो दिया, और 5 बड़े मियाँ के इनाम के, कि उन्होंने ईमानदारी के साथ मुझे बताया कि इनके 30 रुपए हैं, तो 5 रुपए और बढ़ाकर मैंने उसको 35 रुपए देकर क्या किया? वो पिंजरा ले लिया और गाड़ी के अंदर रख लिया। आगे इसमें
तब मानो वो जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया, यानी कि ऐसा लगा कि पहले फ्रेम के रूप में लग रहा था, लेकिन अब जीता जागता वैसा प्रतीत हो रहा है, ये दिखाई देने लगा। दोनों पक्षी सांपों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। उन दो पक्षियों को जब देखा तो मात्र मुझे ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा भांति, ऐसा दिखाई दिया कि वो पिंजरा कैसे लग रहा है, सजीव है, और वो पक्षी उड़ने के लिए क्या है, तैयार हो रहे हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। जब देखा गया तो कहा कि ये तो तीतर हैं, आपको तो मोर का नाम लेकर क्या कर लिया गया है, आपको ठग लिया गया है। आगे इसमें कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण, कि कई बार वो ठग भी गई थी, उसके साथ विश्वासघात हो गया था, तो ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, कि मेरी दुर्बलता, कमजोरी क्या बन गई कि सब कहते हैं कि ठगी गई है, तेरे को ठग लिया गया है। तो इस तरह से मेरे अंदर एक चिढ़ हो गई, वो चिड़ी मेरी क्या बन गई, एक दुर्बलता यानी कि कमजोरी बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, यानी कि मैं खुश नहीं थी, दुखी हो गई, और उसी दुखी मन के साथ मैंने कहा मोर के क्या कुराब के पर लगे हैं, कि भाई मोर के क्या सुराब यानी कि एक सोने के क्या पंख लगे हुए हैं, तो पक्षी ही हैं, वो भी तो क्या है, पक्षी ही हैं। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। मुझे चिढ़ा दिया गया तो पहले उन दोनों पक्षियों के प्रति जो मेरा स्नेह था, वो स्नेह धीरे धीरे क्या हो गया, बदलता गया, यानी कि मेरी कुछ विशेषताओं में बदलाव आ गया। पहले अपने अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, कि जब सबसे पहले मैं उनको घर लेके आई तो मैंने क्या किया, पढ़ने लिखने का जो मेरा कमरा है उस कमरे में उनका पिंजरा रखा, यानी कि जिस पिंजरे में वो कैद थे उसको, पिंजरे को वहां पे रखा गया। उसका फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। सत्तू बोला जाता है गेहूं के आटे को सेक कर इसको क्या है, थोड़ा पानी मिलाकर उसकी गोलियां बनाएंगी। तो वो पानी रखा, और वे दोनों चूहेदानी जैसे चूहा पिंजरे में बंद हो जाता है, तो इस प्रकार से पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, यानी कि वो विचरण करने लगे। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया, कि इधर उधर घूमते रहे। और अंत में जब मैंने देखा कि जिसमें मैं लिखने पढ़ने के साथ जो मेरी रद्दी के कागज जिस टोकरी में रखती थी, उसी टोकरी के अंदर उन्होंने अपना क्या बना लिया, आश्रय निवास बना लिया। और 2-4 दिन वो इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, कि 2-4 दिन जब मैंने लगातार देखा, तो देखने के पश्चात दिन में इधर उधर गुप्तवास यानी कि उस गुप्तवास में यानी कि इधर उधर छुप रहे हैं, और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे, कि उस कमरे के अंदर इधर उधर घूमते फिरते रहते, छुपते रहते। और रात को जब मैं देखती तो वापस उसी रद्दी की टोकरी में आकर वो क्या है, बैठ जाया करते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर, कि मैं बिल्कुल आश्वस्त हो गए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। फिर मैंने परिवर्तन देखा, धीरे धीरे वो क्या है, कभी मेरी मेज पर आ गए, फिर कभी मेरी कुर्सी पर आने लगे, कभी मेरे सिर पर बैठने लगे। तो ऐसे उनके अंदर धीरे धीरे मैंने परिवर्तन होते हुए देखा। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। जो खिड़कियां थी तो खिड़कियों में क्या जाली लगी हुई थी, तो उससे बाहर निकल नहीं सकते थे, लेकिन बाहर निकलने का जो माध्यम था उनका, वो माध्यम एक ही था, क्या, दरवाजा। तो उस दरवाजे को भी वो बंद करके रखती थी। खुला रहने पर चित्रा यहाँ पे क्या है, बिल्ली का नाम है, उसके पास उन्होंने बिल्ली भी पाल रखी थी, कि बिल्ली है इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी। नव आगंतुक यानी कि जो नए आने वाले जो ये मेहमान के रूप में है पक्षी,
इनका वो क्या कर सकती थी, पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता कि फिर उसका भयानक परिणाम होता, अगर मालूम पड़ जाता तो उनको खा सकती थी। यह अनुमान करना कठिन नहीं है, लेकिन ऐसा विचार करना मेरे लिए कठिन नहीं था। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, यानी जो बिल्ली थी अगर उसको ऐसा खाने का प्रयास होता तो सबसे पहले चूहों को खाती, लेकिन चूहों पर भी प्रहार नहीं करती है। परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था कि यहाँ तो क्या है, दो अपरिचित पक्षी हैं, जोड़े हैं, मतलब अनधिकार, उनका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी इच्छा का यहाँ पे प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में, यानी कि उसकी नजर में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, कि भाई एरे गेरे हैं, बिना काम के, मतलब बिना मतलब के, कोई व्यवहारिक नहीं है, तो मेज को अपना क्या बना ले, सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जोरी के लिए असहाय की कही जाएगी, यानी कि स्थिति चित्रा जैसी, चित्रा कौन थी यहाँ पे, बिल्ली है, उस बिल्ली के अभिमानी यानी उसके अभिमान के मार्जरी के लिए, यानी उसके अभिमान को ठेस ना पहुंच जाए, जिसके लिए असहाय ही कही जाएगी, यानी कि जो सहायक ना हो ऐसी कही जा सकती है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, अब जिस कमरे में रहती इस कमरे का कायाकल्प यानी कि पूरा परिवर्तन होना, वो चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, यानी धीरे धीरे से चिड़ियाखाने में नए अलग अलग तरह के पशु पक्षी रहते हैं, उन पशु पक्षियों की भांति वो दिखाई देने लगा या वैसा बनने लगा। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य क्या है, निवास है। दोनों नगवांतों यानी दोनों नवागंतों का मतलब जो नए आने वाले जो विमान थे, वो दो मोर के पक्षी, उन्होंने पहले से ही रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया, कुतूहल यानी कि आश्चर्यचकित होना, जैसे नववधु यानी कि नया नया जो जोड़ा होता है दूल्हे और दुल्हन का, इनके आगमन पर यानी कि उनके आ जाने पर परिवार में स्वाभाविक है, यानी जैसे परिवार में आते हैं स्वभाव में लोग ये लेते हैं कि भाई नए आगंतुक जोड़े हैं, तो इनकी भांति ऐसे वो दिखाई देने लगे, आश्चर्यचकित होने लगे। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, कि लक्का कबूतर यानी कबूतर भी था उनके घर में, बिल्ली का नाम चित्रा था, बिल्ली का नाम क्या था, यहाँ पे बिल्ली थी, बिल्ली का नाम था चित्रा, और जो कबूतर था, कबूतर का नाम क्या था यहाँ पे, तो कबूतर का नाम यहाँ पे बताया गया है लक्का, लक्का था कबूतर का नाम, क्या था, लक्का, जो क्या कार्य कर रहा था, जो नाचना छोड़कर यानी कि नाचता नाचता छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर की रागनी अलापने लगे, कि नाचना छोड़कर उनके पास आ गया, जोड़े के पास, मोरनी के, और उन जोड़ों के पास आकर उनके चारों तरफ घूमकर और क्या करने लगा, गुटर घूम रागनी यानी कि राग आलापने लगा, यानी कि गाने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर, कि जो बड़े खरगोश थे वो सभ्य बिल्कुल साधारण होकर सभासदों जैसे सभा में सदस्य बैठते हैं उसकी भांति उसी समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, यानी कि बैठ गए बड़ी गहराई के साथ उनके बारे में सोचना प्रारंभ करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश, यानी कि कैसे लग रहे हैं, ऊन की भांति ऐसे छोटे खरगोश दिखाई दे रहे हैं, जैसे गोल गेंद हो उनकी बनी हुई, उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तोते बैठे हुए थे जो उनका परीक्षण कैसे कर रहे हैं, अपनी एक आंख बंद करके। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, यानी कि मैंने देखा कि उस दिन मेरे चिड़ियाघर में क्या है, भूचाल आने का मतलब कि ऐसी हरकतें होने लगी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे दोनों
मोर के बच्चे बढ़ने लगे यानी कि बड़े होने लगे, उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना, जैसे इल्ली से तितली का बनना। इल्ली एक कीट होता है, कीट से धीरे धीरे पे कीड़ा बनता है, वो बड़ा होता है, फिर वो किसका रूप ले लेता है? तितली का। तितली का कीट होता है एक तरह से इल्ली। मोर के सिर की कलंगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक भंगिम और पैनी हो गई, यानी कि भंगिम यानी थोड़ी सी बड़ी और तीखी, यानी कि गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी, कि गोल हो गई आंखें और नीलाभ द्युति यानी कि हल्की हल्की नीलेपन सी वो क्या है झलक रही है, दिखाई दे रही है। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई रंग तरंगे उठने गिरने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा यानी कि लंबी नीली हरित ग्रीवा यानी कि हरी जो घास होती है उसकी भांति हर भंगिमा में धूप छा तरंग उठने लगी, यानी कि उनकी जो गर्दन है, गर्दन के पास हल्का हल्का नीलापन, उसके बाद में हल्का हल्का क्या है उस पे छाया हुआ है हरापन। तो वो धूप में कैसे लग रही है वो तरंग, कभी उड़ती हुई तो कभी बैठती हुई सी, गिरती हुई सी लग रही है, प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग उद्दीप्त उठे। उसके पंखों में चंद्रिकाओं यानी कि आधे चंद्र के समान, इस तरह से आधे चंद्र के समान, आधे चंद्र के समान क्या है? इंद्रधनुष यानी कि रंग बिरंगे से रंग उसमें क्या है उद्दीप्त उठे, यानी कि दिखाई देने लगे। रंग हरित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। कि कहने का तात्पर्य है कि रंग रहित पैरों, कि भाई उसके पैरों का कोई रंग नहीं है, और पैरों को गर्वीली गति यानी कि धीरे धीरे गतिमान और एक नई गरिमा से क्या कर दिया? रंजित कर दिया, यानी कि उसको अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर सा प्रतीत होना वाला दिखाई देने लगा। उसका गर्दन यानी कि उसका गर्दन ऊंची कर देखना, कि गर्दन को ऊपर उठाकर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना और पानी पीना और टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आका जा सकता, यानी कि वो दृश्य देखकर ही आका जा सकता है कि भाई ये किस तरह से दृश्य अत्यधिक क्या है सौंदर्य से युक्त लग रहा है। बाकी जो गति है वो क्रियाकलाप जिसके द्वारा हो रहा है वो क्रियाकलाप का अनुसरण नहीं किया जा सकता है। उसके पीछे यह था कि वो गति को नहीं बताया जा सकता किस तरह से कर रहा है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिता तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा और मंथर गति आदि से वो भी मोर को उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। कि भाई यहाँ पे क्या है, धूप छाई गर्दन और हवा में चंचल कलंगी लहराती हुई सिर पर, पंखों के श्याम श्वेत यानी काले रंग के सफेद रंग के से पत्र लेखा मंत्र गति धीरे धीरे चलना आदि से वो भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। कि भाई मैं भी मोर के साथ उसके बराबर की सहयोगी हूं, ऐसा मोरनी के माध्यम से प्रकट होने लगा। नीलाभ गिरवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। क्या रखा गया? नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मोर का नाम क्या रखा गया? मोर का नाम रखा गया, मोर का नाम था नीलकंठ। नीलकंठ नाम था मोर का। अब मोरनी का क्या नाम था? मोरनी का